सरपंच जी, ये सारा पैसा गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा किया है गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए। आपने उनसे कहा था ना कि अब गांव के बजट में पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने खुद ही जमा कर दिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत सारा पैसा है। ये गांव वाले अंदर ही अंदर बहुत माल दबा कर रखते हैं, इसलिए तो मैंने ये चाल चली थी ताकि इनका दबा हुआ पैसा बाहर निकाल सकूं। क्या मतलब है आपका? अरे सड़क की मरम्मत से क्या होगा? गांव को गांव की तरह ही रहना चाहिए ना। गांव की जमीन कितनी पावन होती है, उसके ऊपर कंक्रीट और डामर की सड़क बनवाकर उसका अपमान क्यों करना भाई? तो फिर इस पैसे का क्या करना है? क्या इसे गांव वालों को वापस लौटा देना है क्या? अरे कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफिस में लक्ष्मी आई हो और मैंने उसे वापस लौटाया हो? अरे आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते मूर्ख। वाह वाह सरपंच जी, आप तो बहुत समझदार हैं। सत्येंद्र सिंह गांव का सरपंच था और बहुत लालची था। उसने गांव वालों का सारा पैसा हजम कर लिया और सड़क पर सस्ता काम करवा दिया, जो अगली बारिश आते ही बह गया। ये क्या है सरपंच जी? ये कैसा काम कराया है आपने जो पहली बारिश आने पर ही बह गया? हाँ अरे अरे आप सभी क्या कह रहे हैं? अरे मैंने तो पूरे दिल से अच्छा ही काम कराया था। अब मजदूरों ने ही अच्छा काम नहीं किया तो इसमें मेरी भला क्या गलती है? हाँ अब देखिए, मेरी निष्ठा पर संदेह मत करिए। हाँ मुझसे ज्यादा इस गांव का कोई भला नहीं चाहता होगा। अरे मैं तो अरे बस सरपंच जी, हम समझ गए कि आप पूरी तरह से गांव के लिए समर्पित है। अब फिलहाल ये बहस छोड़िए और किसी को बुलवाकर सड़क की हालत ठीक करवाइए। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन पहले हमें पैसे भी तो जमा करने पड़ेंगे ना, वरना काम कैसे शुरू होगा? सभी लोग सत्येंद्र सरपंच की ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। अरे दिए तो थे अभी पैसे, और इसी सड़क के काम के लिए दिए थे ना। हम सबने कैसे कैसे करके जमा किए थे, और अब आप फिर से हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। अरे तो क्या मैं अपनी जेब से गांव की सड़कों का खर्चा भरूंगा? हाँ और फिर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तो जन सेवक हूँ, 2 रोटी खाने भर का ही कमाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। आप सब पैसे जमा करके ऑफिस में भिजवा देना। इतना कहकर सत्येंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन गांव वालों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सरपंच जी का लालच तो आसमान छू रहा है, मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। क्या करे भाई, 10 साल से लगातार यही सरपंच बन रहे हैं। गांव भर में कोई और ढंग का पढ़ा लिखा है भी तो नहीं जो सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हो सके, तो हमारे पास चारा ही क्या है? लोग लालची सरपंच को थोड़ा बहुत कोस कर वापस से अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन सरपंच के लालच का तो ये बस एक छोटा सा ही नमूना था। एक दिन सरपंच जी, आपके गांव में 2 स्कूल खुलवाए गए, फिर भी बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अरे हम क्या करें साहब, हम तो चाहते हैं कि गांव के सब बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, मगर उनके माँ बाप उन्हें खेतों में ले जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। अच्छा तो ये समस्या है, ठीक है कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। सरकार आपको ग्रांट देगी, जिससे कि आप उन बच्चों का सारा खर्चा सरकारी पैसे से उठा सकते हैं। उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी किताबें, अब सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है। जब लोगों के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, तब तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल साहब, जरूर भेजेंगे। आप बस ग्रांट लिखवाइए, बाकी सब काम हम कराते हैं ना। सरपंच ने सरकारी अफसर के साथ ग्रांट की बात कर ली और उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगा। वाह वाह वाह, ये तो डबल मुनाफा है। तो कैसे सरपंच जी, इसमें भला हमारा कैसा मुनाफा? हाँ, अरे जो सरकारी स्कूल इन लोगों ने बनवाया था, उसे तो मैंने दर्जियों और दुकानदारों को किराए पर दे दिया है। वो मुझे महीना महीना अच्छा किराया देते हैं, ये सोचकर कि मैंने अपनी जमीन उन्हें सस्ते में किराए पर दे दी है। और अब ये ग्रांट मिलेगी तो उसे भी अपनी जेब में रखूंगा। ओहो सरपंच जी, आपसे तो सच में बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोनों हंसने लगते हैं। क्या बात है बुढ़ऊ, आज सवेरे से बहुत काम करने में लगे हो, कोई आने वाला है क्या? पहले अपनी उम्र देखो तो बड़ी आई मुझे बुढ़ऊ कहने वाली। और वैसे आज मेरा भतीजा शहर से आने वाला है, उसी के आने की तैयारी कर रहा हूँ। ओ अर्जुन, अरे वाह, कितने दिनों बाद उसे देखूंगी। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। लो देख लो काकी, आ गया मैं। अरे अरे, कितना बड़ा हो गया है रे बच्चा, कैसा हीरो जैसा दिखता है शहर में रहने से। बस बस काकी, एक तुम ही तो हो जिसे मैं हीरो जैसा लगता हूँ, वरना शहर में तो वैसे तमाम हीरो हैं। अरे छोड़ो इसे बेटा, ये बुढ़िया तो कुछ भी बकती है। आजा अंदर चल, इतनी दूर से आया है, बहुत थक गया होगा ना। नथुलाल अपने भतीजे की खातिरदारी में लग जाता है। अगले दिन अर्जुन गांव की सैर पर निकलता है। उसे रास्ते में अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिलते हैं। अरे अर्जुन भाई, आज कहाँ रास्ता भटक गए? और क्या ये शहरी बाबू गांव में कहाँ से आ गए भाई? बस तुम्हारी याद आ गई तो चला आया। लेकिन भैया गांव की सड़क ठीक कराओ, कभी शहर से अपने किसी दोस्त को ले आया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कैसे ऊपर खबर है? जो है यही है। चलो बाजार चलो, तुम्हें कुछ बढ़िया सा खिलाते हैं। अर्जुन को मनोज का व्यंग कुछ समझ में नहीं आता, पर फिर वो मनोज और श्याम के साथ बाजार जाता है। अरे काका, कुछ बढ़िया चटपटा मसालेदार खिलाओ हमारे शहरी बाबू को। अरे बेटा, सवेरे से बिजली पानी दोनों गायब, कैसे कुछ खिलाऊं? पूरे बाजार में यही बुरा हाल है। धत तेरे की, फिर से वही कहानी। क्या ये तो गांव का मुख्य बाजार है, तो फिर यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है? अरे ये हफ्ते में 3 बार तो कम से कम होता ही है। जब गांव का सरपंच ही लालची और नालायक हो तो और क्या होगा? फिर से बिजली चुराकर अपनी मिल में लगा दिया होगा। क्या ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ, उसकी खुद की चीनी की छोटी सी मिल है, गांव की बिजली चुराकर वही लगा देता है। और तुम लोगों को ये सब मालूम है, फिर भी तुम कुछ नहीं करते। क्या करे बेटा, सभी चोर हैं, किसे चुने? सबसे कम लालची को ही चुन लेते हैं बस। वाह क्या बात है, क्या सोच है। अरे कोई तो होगा सारे गांव में, क्या इस गांव में एक ईमानदार नहीं? अरे ईमानदारी से थोड़े ही ना इलेक्शन जीता जाता है। सरपंच के इलेक्शन लड़ने के लिए आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार भी तो होना चाहिए ना, और जेब में पैसा भी चाहिए। हाँ अब बेटा, तुम्हारे जैसा कोई पढ़ा लिखा होशियार नौजवान अगर इलेक्शन लड़े ना, तो हम उसे ही वोट देंगे। कुंदन काका की दुकान पर बैठे कुछ लोग और आसपास के दुकान वाले अब इस चर्चा में खूब रुचि ले रहे थे। और क्या, तुम क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन? है क्या? मैं? अरे नहीं, क्यों नहीं? अरे अगर तू इलेक्शन लड़ेगा तो सब तुझे ही वोट देंगे। लेकिन अभी तो तुमने ही कहा ना कि इलेक्शन के लिए जेब में पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ? हम सब मिलकर पैसे जमा करेंगे और तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करेंगे। ऐसे भी ये सरपंच हमारे इतने पैसे खा गया है, अब एक सही काम में पैसे लगाने में भला किसी दिक्कत होगी? हाँ हाँ मंजूर है। अचानक से गांव वालों में एक नया उत्साह आ गया था और अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ क्या। घर जाकर उसने जब अपने काका को सब बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है और गांव वाले तेरा समर्थन कर रहे हैं। अब ये सुनकर मैं और ज्यादा खुश हूँ। अब इस गांव की बागडोर सही हाथों में आएगी। क्या? अरे गांव वाले बावले हो गए क्या? कल के आए नौसिखिया को मेरे विरुद्ध इलेक्शन में लड़ाएंगे? अरे इन कीड़े मकोड़ों को इतनी औकात कैसे हो गई? अरे सरपंच जी शांत हो जाइए, ऐसे जोश में होश मत खोइए। लोगों का कहना है कि आप बहुत लालची और भ्रष्ट हैं, इसलिए वो आपसे तंग आ गए हैं और दूसरा सरपंच चुनेंगे। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, आने दो इलेक्शन। मैं भी देखता हूँ कि गांव वाले वोट किसे देंगे। इलेक्शन के दिन करीब थे और अर्जुन भी गांव वालों का साथ मिलने पर अब इलेक्शन में खड़ा था। बहनों और भाइयों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सालों बाद सरपंच इलेक्शन के लिए एक दमदार कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब दोनों कैंडिडेट एक एक करके स्टेज पर आएंगे और अपना भाषण सुनाएंगे, ताकि मतदाता अपना वोट सोच समझकर दे सके। सबसे पहले अर्जुन स्टेज पर जाता है और कहता है, भाइयों और बहनों, मैं यहाँ आपसे बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि ये गाँव हमारा घर है। आज तक हमारे पैसों से हमारी ही सड़कें टूटी हैं,
हमारे बच्चों के स्कूल खाली पड़े हैं और हमारी बिजली चोरी हुई है। मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं सिर्फ सेवा करने आया हूँ। अगर आप सबका हाथ मिला तो हर रुपया, हर योजना, हर काम आपके सामने आपके हक में होगा। अर्जुन का जबरदस्त भाषण सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से इलाका गूंज उठा। सरपंच सतेंद्र के भी पसीने छूटने लगे। अब बारी उसकी थी भाषण देने की। भाइयों और बहनों, मैंने लालच में आकर आप सबका हक मारा और बहुत गलतियां की। आज पहली बार सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे खाए, स्कूल किराए पर दिए, बिजली चुराई, लेकिन अब ये गांव मुझे नहीं बल्कि सच्चाई को चाहिए। हाँ, अब मैं सच्चाई से लड़ूंगा और जीतूंगा। और इस इलेक्शन के बाद आपको एक नया सरपंच मिलेगा जो ईमानदार होगा। तो क्या आप मुझे अपने बीते सालों की गलती को सुधारने का एक मौका नहीं देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर देंगे। इतना कहकर सतेंद्र स्टेज से नीचे उतर आया और गांव वालों के बीच एक सन्नाटा छा गया। अरे भाई, सुना था सुबह सरपंच जी कैसे भावुक हो गए थे? हाँ, मुझे तो लगा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मुझे तो लगता है वो सच में बदल गए हैं। हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए ना। सारे गांव में सरपंच के बदले हुए रूप की चर्चा थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। चलो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इसके बाद स्कूल भी चलना है मरम्मत के काम के लिए। अरे ये क्या सरपंच जी, ये सवेरे सवेरे क्या करने में लग गए? ये सड़क ठीक करा रहा हूँ भाई, गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है ना। अरे पर ये तो बाद में भी हो जाता ना। अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो फिर गांव वालों के पैसे से ठीक करा लेते। अभी तो इसमें आपका ही पैसा लग रहा होगा ना। अरे ठीक है भैया, मुद्दा है सड़क का ठीक होना। वैसे भी पहले गांव वालों ने इसे ठीक कराने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैंने ही बेईमानी की थी। अब तो खैर, जब जागो तभी सवेरा। सतेंद्र का बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान थे, लेकिन अर्जुन को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। किस सोच में डूबा है बेटा? मुझे पूरा यकीन है कि ये सरपंच नाटक कर रहा है। ऐसे एक झटके में कोई कैसे सुधर सकता है? आदमी की फितरत ऐसे नहीं बदलती है। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन अगर गांव वालों को उस पर यकीन हो गया तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? अब छोड़ो ये सब। कौन सा तू यहाँ सरपंच बनने आया था? बात मेरे सरपंच बनने की नहीं है काका, बात सही और गलत की है। और मुझे पता है कि ये सरपंच गलत है। छोड़ बेटा, चलकर खाना खा ले, ये सब हमारा काम नहीं। गांव वालों ने तो ये मानना शुरू कर दिया था कि सतेंद्र अब सुधर गया है और सबने उसे एक और मौका देने का सोच लिया था। अर्जुन तो वैसे भी कल का आया था, इसलिए उस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं था। इलेक्शन 3 दिन बाद है। रमेश, सारे इंतजाम हो गए हैं ना? जी हो तो गए हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें आपके अपने पैसे खर्च हुए हैं। ये तो भारी नुकसान है ना? नहीं, ये तो अच्छी शुरुआत है। अब मैं सुधर रहा हूँ ना? क्या सच में? लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है सरपंच जी? जरूरत क्यों नहीं है? उस नए लड़के ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इतना गलत करता आया था मैं अब तक। गलत तो आप अभी भी कर रहे हैं सरपंच जी, और वो भी मेरे साथ। अरे अरे आओ आओ अर्जुन भाई आओ। और गलत? मैंने क्या गलत कर दिया तुम्हारे साथ? आपने खुद तो सालों तक खूब माल कमाया, और अब जैसे ही मेरी 4 पैसे कमाने की बारी आई, आपने पार्टी ही बदली। अब आप ईमानदारी की गाड़ी पर सवार हो गए हैं। अरे मैं क्या शहर में नौकरी छोड़कर इसलिए गाँव में रहने आया था? अब क्या कर सकते हैं, बेईमानी की कमाई खाते खाते बहुत दिन हो गए। अब ईमानदारी की दाल रोटी ही खाऊंगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया है। ठीक है, मैं तो सोचा था चाहे सरपंच आप बने या मैं, मिलकर काम करेंगे और आधा आधा बांटेंगे। अरे शहर में एक से बढ़कर एक स्कीम्स है जो खास गांव के विकास के लिए थी। मैं सबको आप तक लेकर आता, लेकिन अब आपको बिरयानी छोड़कर दाल रोटी खानी है तो वही सही। मैं चलता हूँ। अर्जुन उठकर जाने लगता है और पीछे से आवाज आती है। रुको, जी कहिए। अरे आओ आओ आओ, गले लगो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपने इरादे? अरे नेकी और पूछ पूछ, हम मिलकर काम करेंगे ना। ये शराफत का चूल्हा तो बस गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने के लिए था, बाकी अंदर से मैं वही था। सुना गांव वालों, अंदर आ जाओ। ये सुनकर तो सतेंद्र कांप गया। कुछ गांव वाले बाहर छुपे ये सब सुन रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, चोर चोरी से नहीं जा सकता और लालची आदमी लालच से। भला हो इस लड़के का जो तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, वरना फिर से तुम्हें सरपंच बनाकर अब हम सबको झेलना पड़ता। सरपंच सतेंद्र अब कहीं का नहीं रह गया था। उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। 3 दिन बाद इलेक्शन हुए और अर्जुन को सरपंच चुना गया।